हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आपका एग्ज़ाम तक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और यदि वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो आपका यूपीएससी का जो मेडिकल है वो डिले क्यों हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, हमने सुबह वीडियो बनाई थी तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट था कि भाई कौन सा सीएमओ का ट्रांसफ़र, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। और एक जो अखिलेश यादव जी है, उन्होंने माननीय हमारे योगी जी को लेटर लिखा था यूपीएससी के मामले में भी, उससे भी हमारे जो साथी हैं तार जोड़ रहे हैं कि इसकी वजह से तो हमारा जो मेडिकल है वो लेट नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू और पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की न्यूज़ है। कर्नाटक में एसआई भर्ती घोटाले में एडीजी गिरफ्तार, 4 घंटे लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार में आईएएस अफसर गिरफ्तार। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, जैसे अभी हमने विदित मामला आया था, ये तो कर्नाटक का है, एक जम्मू एसआई का आया था। मतलब सब इंस्पेक्टर की भर्ती पूरे देश में जहाँ भी होगी वो विवादित ही रहेगी, इस बात की पूरी गारंटी है। इसके पीछे का रीज़न यह है क्योंकि जो दरोगा पोस्ट होती है वो एक राजनीतिक पोस्ट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसलिए यह भर्ती हमेशा से ही विवादित रहती आई है और हमेशा से ही विवादित रहेगी। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं जिसमें एसआई की भर्ती विवादित ना रही हो, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे साथ ही जैसे कर्नाटक में एसआई में घोटाला अब इसमें हो जाता है ना, तो हमारे साथ डीमोटिवेट हो जाते हैं, उससे अपने हमारे यूपीएससी को जोड़ने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको दिखा देता हूं कि कर्नाटक में शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो राज्य सीआईडी ने आईपीएस अधिकारी अमृतपाल को गिरफ्तार किया है। घोटाला हुआ, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमृतपाल विभाग का नेतृत्व कर रहे थे। बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आने के बाद उन्हें एडीजी आंतरिक सुरक्षा विभाग में भेज दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक फर्जी उम्मीदवारों की ओएमआर सीट में कथित तौर पर भर्ती विभाग में ही छेड़छाड़ हो गई थी। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं ना, ये थोड़े विवादित होते हैं और इन्हीं पर जल्दी एक्शन होता है, ऑनलाइन पर इतनी जल्दी एक्शन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस प्रकार से मेडिकल कराया गया और उनको गिरफ्तारी हो गई है। अब हमारे साथ ही हैं जो अब इस चीज़ को जोड़ते हैं, कभी कर्नाटक एसआई से, कभी जम्मू एसआई से, कभी यूपी एसआई के 2016 से। तो दोस्तों, मैं आपको, और हाँ, कभी बात करते हैं यूपी टेट से कि उसकी भी तुलना करते हैं कि भाई यूपी टेट भी तो कैंसिल हुआ था। दोस्तों, जो भी भर्ती ऑफलाइन होती है, यदि उनका पेपर लीक हो जाता है, जैसे यूपी टेट में क्या हुआ था, पेपर लीक हुआ था, तो अब यह नहीं पता कि वो पेपर किन किन के पास पहुंच गया होगा। ऐसी कोई भी एजेंसी नहीं है, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना, ऐसी कोई जांच एजेंसी नहीं बनी जो ऑफलाइन पेपर का ये पता लग सके कि इतने कैंडिडेट्स के पास और इन कैंडिडेट्स के पास पहुंच गया था। इसलिए पेपर लीक की थोड़ी बहुत भनक भी लगती है, उस भर्ती को तत्काल कैंसिल कर दिया जाता है। पेपर लीक का मामला बहुत ही संवेदनशील होता है, इसलिए उसमें एकमात्र ऑप्शन ही पेपर को कैंसिल कराना होता है। यदि किसी भर्ती में आपका पेपर लीक हुआ तो उसका स्पष्ट है कि उसमें आपकी जो भर्ती है वो कैंसिल होती है। दूसरा, यदि ऑफलाइन पेपर होता है, यदि ओएमआर जो आपकी, ये तो ऑफलाइन एग्जाम होता है, जो ओएमआर होती है आप सभी जानते होंगे, यदि ओएमआर से भी छेड़छाड़ करें तो भी दोस्तों डायरेक्ट पेपर ही कैंसिल होता है। क्योंकि दोस्तों, जो पेपर ओएमआर होती हैं उनमें 10 में छेड़छाड़ हुई है, 20 में छेड़छाड़ हुई है। क्योंकि दोस्तों, जो छात्र होते हैं वो क्या करते हैं कि जो कैंडिडेट्स का वो करते हैं सॉल्व, तो उसमें वो गोले नहीं भरवाते हैं और वो गोले वो खुद भर देते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाना नामुमकिन होता है कि कितने लोगों के गोले भरे गए हैं। ऐसा ना कोई सॉफ्टवेयर बना है, ऐसी ना कोई जांच एजेंसी बनी है जो ये पता लगा सके कि इतने के गोले भरे गए हैं। तो दोस्तों, ये होता है। ठीक है, इन्हीं वजह से यूपी टेट कैंसिल हुआ था और यही इसीलिए कर्नाटक में एडीजी गिरफ्तार हुए, तो ये एसआई की भर्ती भी 100% कैंसिल होगी। और 2016 में आपकी इसकी वो तो हैक ही हो गया था। इसमें स्क्रीन शेयरिंग अलग चीज़ से हुई है, इसमें स्क्रीन शेयरिंग का डाटा लिया जा सकता है, इसलिए इसमें ज़्यादा समस्या है, क्योंकि इसमें जांच से कैंडिडेट्स को पकड़ा जा सकता था, पकड़ा भी गया है, इसमें ये ठोस सबूत है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको एसआई वगैरह में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। और हमारे कुछ साथ ये भी बोल रहे हैं कि भाई अब 18 जुलाई को जो रिट का है आपका, जो कुछ ना कुछ सुनवाई है, नेक्स्ट हियरिंग है, ये नहीं कह सकते किसी दिन सुनवाई हो जाएगी, सुनवाई ना तो बहुत समय लगता है, तो उसकी हियरिंग है, तो उसी का इंतजार मुख्यालय कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मैं रीज़न बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, उससे इस पर कोई भी फ़र्क पड़ने वाला
है नहीं मेरे साथियों, आपको मैं रीज़न भी बताऊंगा। और दोस्तों जो दिन रात चंदे वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं, तो भाई साहब आप लोग, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा आप लोग कैसे एकदम अंधे हो क्या। जो आपसे ये कह रहा है कि भाई चंदा करिए, वो करिए, कभी 100-200 जितने हों करिए, भाई साहब आप उससे एक बार ये तो कह सकते हैं कि जितना रिकॉर्ड है उतना रिकॉर्ड आप लोग यूट्यूब पर पब्लिकली करें, जिससे कि सभी लोग देख सकें कि भाई यहाँ इतना आया था, इतना गया है, सारी हिस्ट्री रहती है। वो थोड़ी करें तो सही थोड़ा, जिससे आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके कि हाँ इतना पैसा आया है। आप लोगों को कुछ पता है नहीं, बस आप पैसे पैसे डाल रहे हो, तो वो भी निराधार है। आप जिस चीज़ के लिए आपने पैसे दिए हैं उसका भी आपको कुछ सोचना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। और मैं आपको बता देता हूँ जो 18 जुलाई की जो रेट है यही ओनली महत्वपूर्ण रेट है, और लखनऊ बेंच की और कोई भी रेट इनकी है नहीं, सारी की रेट इनकी खारिज होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इनके पास कोई बेस ही नहीं है। जो बेस ये लोग लगाते हैं उसको भर्ती बोर्ड ने पहले ही क्लियर कर दिया, सारी चीज़ वो कर चुके हैं। मैंने कई लोगों से बात की है, मैंने कि भाई मेरे को ये तो बताओ कि भाई ये प्रूफ है हमारे पास, इस प्रूफ के आधार पर हम जा रहे हैं। इनके पास प्रूफ का है नहीं, बस ये है कि स्कैम हुआ है, स्कैम हुआ है, स्कैम हुआ है। अरे वो कुछ प्रूफ भी तो दो कुछ लड़कों के, नहीं है। अब दोस्तों अब हमारे कुछ साथी बोलते हैं कि भाई री एग्ज़ाम वगैरह के बारे में, कि देखो मैंने एक वीडियो बनाई थी अर्जुन प्रसाद की मैंने वीडियो बनाई थी, दिन में बनाई थी, और उसमें मैंने ये कहा था कि ये इसमें गलती से ये इसमें आ गया है, और एसटीएफ वगैरह ने इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भर्ती बोर्ड को नहीं दी है। और दोस्तों अगले दिन ही भर्ती बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको भर्ती डीलिस्ट किया, मतलब लिस्ट से उसको बाहर निकाला, और यही बात सामने आई कि उसकी एसटीएफ ने एफआईआर नहीं दी थी। हो जाती है मिस्टेक्स वगैरह, तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। और जब भी बहुत से हमारे साथियों ने सेलेक्टेड ने बोला था अरे भाई रूमर से अफवाह है, आप भी इसमें शामिल हो रहे हो, ये वगैरह बहुत कुछ बोला था, लेकिन दोस्तों जो रियलिटी होती है वो मैं आपको बताता हूँ, और इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलिए दोस्तों और आपको दिखाते हैं। हाँ, ये है जो अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने 20 जून को लेटर लिखा था योगी सरकार को, जो हमारे माननीय योगी जी की सरकार है, इसको लेटर लिखा था कि यूपीएसआई में इस प्रकार से स्क्रीन शेयरिंग हुई है, धांधली हुई है, वो हुई है। और ये नीचे इसमें एक बात लिखी है कि जिन लोगों के पेट में 15, 20, 25 नंबर हैं, उनके बाद में 160, 154, 155, 55 इतने प्रश्न उनके हैं। और उन्होंने जो स्क्रीन वायरल हुई है नीतीश कुमार, उसका एक उदाहरण है, इस चीज़ का जिक्र भी इन्होंने इसमें किया है। तो ये लेटर इन्होंने जो है माननीय योगी सरकार जी को लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। आप एक बात हमेशा जीवन में याद रख लेना, विपक्ष जिस और प्रयास करेगा और जो पक्ष है वो उस चीज़ को हमेशा उस तेज़ी से बढ़ाएगा। ये जो भर्ती इतनी तेज़ी से बढ़ रही है ये इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि इस पर विपक्ष की नज़र है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश किया करो, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है जो 18 जुलाई है वो महत्वपूर्ण दिन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है, चाहे वो सेलेक्टेड हो, चाहे नॉट सेलेक्टेड हो, चाहे वो फाइनल लिस्ट में निकला हो। इसलिए वो 18 जुलाई का आप लोगों को इंतज़ार थोड़ा करना चाहिए, और ज़्यादा पैनिक आपको होने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स अब इसमें क्या है ना, पता है ये ग्रोह सक्रिय क्यों हो गए हैं, ये चंदा ग्रोह क्यों सक्रिय हुआ है। ये इसलिए सक्रिय हुआ है क्योंकि जो लखनऊ बेंच का जो है उन्होंने इस भर्ती को अधीन कर दिया है, ठीक है। तो उसकी वजह से चंदा ग्रोह इनको झूठी तसल्ली देते, और पता क्या क्या कहते हैं, अगर 2 दिन में रेट और 7 दिन के अंदर भर्ती पर रोक, और 8 पता नहीं क्या क्या बोलते हैं मेरे यार। कम से कम 20 दिन से तो मैं देख रहा हूँ हर 1-2 दिन में रेट डल जाएगी, अगले हफ्ते में 3 सुनवाई हो जाएंगी, पहली पे नहीं दूसरी पे आपको रोक लग जाएगी, स्टे लग जाएगी, ऐसे ऐसे करके लोगों को ठगते हैं। आप लोग करिए, आपको जैसा उचित लगता है। आप लोग सभी 18+ एज हो, आप अपने स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर सकते हो, हम आपको नहीं रोक सकते हैं, ठीक है साथियों। अब बात कर लेते हैं ये दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरा नहीं, इस पर एक लड़का है, कपल है जो मेरा दोस्त है, वो इसको यूज़ करता है, वो ही इन चीज़ों को हैंडल करता है। यदि आपको कोई मेडिकल से संबंधित समस्या हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। आप अपना मेडिकल जो है ऑनलाइन भी मैं आपका चेक कर सकता हूँ, जैसे नोकनीज, कलर ब्लाइंडनेस और आपका फ्लैट फिट, कोई स्ट्रक्चर हड्डी वगैरह में, तो सारी चीज़ ऑनलाइन भी हो सकती है। और दोस्तों उसका बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स रहता है, आप करा सकते हो, ठीक है। और ये है आपका जिसकी वजह से आपके मेडिकल के बोर्ड में दिक्कत आ रही है। दोस्तों जो मैंने वीडियो सुबह बनाया था उसमें बहुत से साथियों को तो विश्वास हो गया था, लेकिन बहुत से साथी यूँ कन्फ्यूज थे कि अरे भाई कौन सी सीएमओ की ट्रांसफ़र। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 30 जून 2022 को एक आदेश आया था जिसमें जो सीएमओ थे जनपद के उनका ट्रांसफ़र हुआ था। और मैंने आपको बताया था जब ट्रांसफ़र होता है तो तत्काल से उनको रवाना नहीं करते, 1 दिन, कहीं कहीं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10-10 दिन भी रोक के उनको रखते हैं,
ठीक है फ्रेंड्स, ये उनके माइंड वेग पर निर्भर करता है, इसलिए उस रवानगी में समय लगता है। अब कोई ये है कि कोई जाते जाते कोई अपने ऊपर ये प्रेशर नहीं बनाना चाहता कि अरे टीम बना दी अब आप लोग करते रहना, क्योंकि जो नया सीएमओ आएगा वो ही अपने स्तर से उस टीम को बनाएगा। यदि उसने बना भी दी होगी तो उस लिस्ट को कैंसिल करके वो अपने स्तर से ही बनाएगा। इसलिए जो बहुत जनपदों की बन गई है, बहुत जनपदों की नहीं बन गई है, और इसीलिए आपका मेडिकल डिले हो रहा है। ये 101% ट्रू न्यूज़ है। आप इसकी जानकारी यदि आपका कोई सोर्स हो तो आप लोग कर सकते हो, यही सत्य न्यूज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हो। जैसे आपका है मनजीत सिंह है, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदायूं के थे, अब इनको मुख्य चिकित्सा अधिकारी हाथरस का बना दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आपके जो CFOs हैं उनका ट्रांसफ़र हुआ है। जब ट्रांसफ़र होता है ये 30 जून के महीने में ट्रांसफ़र होते हैं। जब ट्रांसफ़र होता है तो थोड़ा समय लग जाता है, उसी वजह से आपका मेडिकल में डिले हुआ है। ठीक है, थोड़ा इसमें हो सकता है, इसलिए आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं मेरे साथियों। और दोस्तों, यदि ये मैंने UPSI में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। आप इस यूज़र नेम को टेलीग्राम पर सर्च करके भावी दरोगा जी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे अवश्य ज्वाइन कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर। जय हिंद।